हेलो बच्चे, आप कैसे हैं? माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK पावर लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने पहले भाग में आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में और जो पिछली क्लास 9th में हमने संख्या पद्धति के बारे में जो चीज़ें पढ़ी थी उसको हमने दोहराई थी। मैंने पिछली क्लास में वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक, अपरमेय, परमेय, पूर्णांक, शांत, अशांत, इन सभी के बारे में आपको विधिवत पिछली वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था। आपको यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज मैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। जैसा कि हमने यूक्लिड विभाजन मैंने पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ा है। बच्चों, आज हम उन दोनों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चों, पहले ज्ञात करना है 135 और 225 का। HCF ऑफ 125 एंड 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों, यहाँ पर 125 को हम B मानेंगे और A को 225 मानेंगे। A ग्रेटर देन B, 225 ग्रेटर देन 125। हम 225 को 125 से डिवाइड करेंगे 1 बार, क्योंकि 2 जाने पर ज़्यादा होगा। हम 1 बार ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 आया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसके बाद हम जो पहला हमारा भाजक था उसको ला करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर भाग की क्रिया प्रारंभ करेंगे। 100 1 जा 100, 100 एकन्नम 100, माइनस करेंगे, शेषफल हमारा 25 आएगा। फिर मैं इसके पहले वाला भाजक यहाँ उतारूंगा और 25 का टेबल पढ़ेंगे जो 100 से ज़्यादा ना हो। 25 4 जा 100, माइनस करेंगे, हमारा रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया है। जिस प्रकार हमने विभाजन की क्रिया स्टेप बाय स्टेप की है, वैसे हम यूक्लिड विभाजन को भी स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिखेंगे, जिससे विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है।
चरण 1 225 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर आया है 100। यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए हम अगले चरण पर चलेंगे। चरण 2 पर हम चलेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा से, यूक्लिड विभाजन परमेका से 125 इज इक्वल टू 100 100 जा 100 प्लस और रिमाइंडर हमारा 25 आएगा। यहाँ भी बच्चों हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, इसलिए अभी चरण चलता रहेगा। चरण 3 में हमें जो रिमाइंडर्स 100 मिला है, जो हमें 100 डिवाइजर दिया था, जो पहले भाजक 100 दिया था, उसको हम लिखेंगे 100 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 4। और यहाँ पर बच्चों रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हो गया। जब हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाता है तो हमारा भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है। हमने 3 चरण में, हमने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 3 चरण में भाग दिया, जिस पर हमको लास्ट भाजक 25 प्राप्त हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि 225 और 125 का महत्तम समापवर्तक हमारा 25 होगा। जो सबसे लास्ट भाजक होता है बच्चों, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। इसलिए HCF ऑफ 125 एंड 225 इज इक्वल टू 25। इस प्रकार से 125 और 225 का महत्तम समापवर्तक आपको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम इसी के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। ये पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है 196 और 38,220, 196 और 38,220। HCF ऑफ 196 और 38,220 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ भी लगाना है। 196 एंड 38,220। बच्चों हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहती है? A इक्वल टू BQ प्लस R। इसी का प्रयोग करके बियर R 0 से बड़ा अथवा बराबर और जो भाजक है उससे छोटा होना चाहिए। हम 38,220 को भाग देंगे किससे? 196 से। पहली बार 2 बार 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ले जाएंगे। 12 में 6 कैरी, एक कैरी ले गए, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 7 बचा, एक यहाँ से एक हासिल लेंगे, 17 में से 9 गई, 8 हो जाएगा। यहाँ चला गया कैरी, 2 बचा, 2 में से 1 गई 1। इसके बाद हम 2 उतारेंगे, फिर हम देखेंगे कितनी बार जाता है। तो 9
छक 54, 9 नवा 81, 5 86 और 9 1 9 9 5 14। हम 9 बार ले जाएंगे। 9 छक 54, 9 नवा 81 और 5 86, 8 हासिल, 9 1 9 9 8 17। माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लाएंगे 12, 12 में से 4 गई 8, यहाँ 5 बचे, यहाँ से कैरी लाएंगे 15, 15 में से 6 गई 9 हो जाएगा और ये 7 में से 7 गई 0, ये कट जाएगा। अगला हम 0 उतारेंगे। फिर हम 196 से 980 को डिवाइड करेंगे। 8 बार ले जाएंगे। 8 छक 48, 8 नवा 72, 4 76 और 8 का नवा 8 7 15 ज़्यादा हो जाएगा। 7 नवा 63, ये भी नहीं हो जाएगा। 6 नवा 54, छका 36 और 6 नवा 54 3 57 और 6 का नम 6 5 11, 5 नवा 45, 5 का नम 5 4 9, 5 छक 30 और 5 नवा 45 3 48। पंचे ले जाएंगे हम लोग। 5 छक 30, 3 हासिल, 3 कैरी, 5 नवा 45 और 3 48, 5 का नम 5 और 5 का नम 5 और 4 9। हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। बच्चों, ये हमारा एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा, एक ही चरण में। 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस रिमाइंडर हमको 0 प्राप्त हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। बच्चों, ये एक ही चरण में हमारा सॉल्व हुआ। इसलिए जब एक चरण में हमारा सॉल्व हुआ तो हमने इसको यहीं पर जो हमारा शुरुआत का जो भाजक था 196, यही हमारा HCF हुआ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। बच्चों, इसी प्रकार हम तीसरा खंड इसी का हल करेंगे। तीसरा खंड कहता है 867 और 255। 800 पहले का ही तीसरा भाग है। HCF 867 और 255 का निकालना है। बच्चों, 867 ग्रेटर देन 255 सिंस A इक्वल टू BQ प्लस R फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लीमा। बच्चों, सबसे पहले 867 को डिवाइड करते हैं 255 से। हम जो है 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 जा ले जाएंगे। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 22, 2 कैरी आया और 4 2 जा 8, 2 10 ज़्यादा होगा। 3 बार हम इसको ले जाएंगे। 3 बार 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16 और 3 2 जा 6 1 7। इसको माइनस करेंगे। 7 में से 5 गई 2, यहाँ पर 6 में से 6 0, 8 में से 7 यानी 1 आएगा। इसके बाद हम
जो पहले का हमारा भाजक था इसको यहाँ उतारेंगे। इसके बाद हम ले जाएंगे 2 जा 204, माइनस करेंगे 5 में से 4 1 आएगा और 5 उतारेंगे, एक कट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला ये भाजक यहाँ लाएंगे और 51 2 जा ले जाएंगे, 102 आएगा। अब हमारा रिमाइंडर 0 आया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हमारा लास्ट भाजक 51 है। यही हमारी दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। HCF ऑफ 867 एंड 255। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा से चरणबद्ध तरीके से स्टेप नंबर 1 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए अगले चरण की तरफ चलेंगे। 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर आया 51। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए हम तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया तो हम कहेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक 51 होगा। 51 होगा। हमने इस प्रकार से तीनों पहले प्रश्नों के तीनों खंडों को हल किया। तीनों के विभाजन एल्गोरिथम द्वारा तीनों का हमने महत्तम समापवर्तक प्राप्त किया। इस प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बच्चों, पहले से ही दर्शाया गया है कि कोई भी धनात्मक, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इक्वल टू BQ + R, जहाँ पर R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और B से छोटी होती है। बच्चों, यहाँ पर हमको सभी विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में दिखाना है, जहाँ पर हमारा 6 भाजक है, डिवाइजर है, इसलिए B हमारा 6 एंड R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो भाजक से छोटा होना चाहिए। इसलिए इन मानों को हम उसमें रखेंगे। तो पहला 6q + 0, दूसरा 6q + 1, अगला 6q + 3, 6q + 3, 6q + 4,
एंड 6q+5 होंगे, जिसमें से हमें केवल विषम धन पूर्णांकों को लेना है, जिसमें हमारा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये तीनों विषम पूर्णांक हैं। इस प्रकार तीन विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 होंगे। इस प्रकार से हमने ये दिखाया, ये प्रूव्ड किया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में हो सकता है। इस प्रकार बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कवर किया। कल अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको समय से वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।